अष्टषष्टितमोऽध्याय। विदर्भराज का नल दमयंती की खोज के लिए ब्राह्मणों को भेजना। सुदेव ब्राह्मण का चेदीराज के भवन में जाकर मन दमयंती के गुणों का चिंतन और उससे भेंट करना। बृहदश्व मुनि कहते हैं, राजन, राज्य का अपहरण हो जाने पर जब राजा नल पत्नी सहित वन में चले गए, तब विदर्भ नरेश भीम ने नल का पता लगाने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को इधर उधर भेजा। एक राजा भीम ने प्रचुर धन देकर ब्राह्मणों को ये संदेश दिया, आप लोग राजा नल और मेरी पुत्री दमयंती की खोज करें। 2 निष्धनरेश नल का पता लग जाने पर जब ये कार्य संपन्न हो जाएगा, तब मैं आप लोगों में से जो भी नल दमयंती को यहाँ ले आएगा उसे 1000 गौएं दूंगा। 3 साथ ही जीविका के लिए अग्रहार, करमुक्त भूमि दूंगा और ऐसा गांव दे दूंगा जो आय में नगर के समान होगा। यदि नल दमयंती में से किसी एक को या दोनों को ही यहाँ ले आना संभव न हो सके तो केवल उनका पता लग जाने पर भी मैं 1000 गोधन दान करूंगा। 4 राजा के ऐसा कहने पर वे सब ब्राह्मण बड़े प्रसन्न होकर सब दिशाओं में चले गए और नगर तथा राष्ट्रों में पत्नी सहित निष्धनरेश नल का अनुसंधान करने लगे, परंतु कहीं भी वे नल अथवा भीम कुमारी दमयंती को नहीं देख पाते थे। तदनंतर सुदेव नामक ब्राह्मण ने पता लगाते हुए रमणीय चेदी नगरी में जाकर वहां राजमहल में विदर्भ कुमारी दमयंती को देखा। 5-7 वो राजा के पुण्यवाचन के समय सुनंदा के साथ खड़ी थी। उसका अनुपम रूप मैल से आवृत होने के कारण मंद मंद प्रकाशित हो रहा था, मानो अग्नि की प्रभा धूम समूह से आवृत हो रही हो। विशाल नेत्रों वाली उस राजकुमारी को अधिक मलिन और दुर्बल देख उपयुक्त कारणों से उसकी पहचान करते हुए सुदेव ने निश्चय किया कि यह भीम कुमारी दमयंती ही है। 8-9 सुदेव मन बोले, मैंने पहले जिस रूप में इस कल्याणमयी राजकन्या को देखा है वैसी ही यह आज भी है। लोककमनीय लक्ष्मी की भांति इस भीम कुमारी को देखकर आज मैं कृतार्थ हो गया हूँ। 10 ये श्यामा युवती पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमती है। इसके स्तन बड़े मनोहर हैं। ये देवी अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को आलोकित कर रही है। 11 उसके बड़े बड़े नेत्र मनोहर कमलों की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। ये कामदेव की रति सी जान पड़ती है। पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी के समान ये सब लोगों के लिए प्रिय है। 12 विदर्भरूपी सरोवर से ये कमलिनी मानो प्रारब्ध के दोष से निकाल ली गई है। इसके मलिन अंग कीचड़ लिपटी हुई नलिनी के समान प्रतीत होते हैं। यह उस पूर्णिमा की रजनी के समान जान पड़ती है जिसके चंद्रमा पर मानो राहों ने ग्रहण लगा रखा हो। पति शोक से व्याकुल और दीन होने के कारण ये सूखे जल प्रवाह वाली सरिताक समान प्रतीत होती है। 13-14 इसकी दशा उस पुष्करिणी के समान दिखाई देती है जिसे हाथियों ने अपने शुंडदंड से मत डाला हो तथा जो नष्ट हुए पत्तों वाले कमल से युक्त हो एवं जिसके भीतर निवास करने वाले पक्षी अत्यंत भयभीत हो रहे हों। ये दुख से अत्यंत व्याकुल सी प्रतीत हो रही है। 15 मनोहर अंगों वाली यह सुकुमारी राजकन्या उन महलों में रहने योग्य है जिनका भीतरी भाग रत्नों का बना हुआ है। इस समय दुख ने इसे ऐसा दुर्बल कर दिया है कि ये सरोवर से निकाली और सूर्य की किरणों से जलाई हुई कमलिनी के समान प्रतीत हो रही है। 16 ये रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न है। श्रृंगार धारण करने के योग्य होने पर भी यह श्रृंगार शून्य है, मानो आकाश में मेघों की काली घटा से आवृत नूतन चंद्रकला हो। 17 ये राजकन्या प्रिय कामभोगों से वंचित है, अपने बंधुजनों से बिछुड़ी हुई है और पति के दर्शन की इच्छा से अपने दीन दुर्बल शरीर को धारण कर रही है। 18 वास्तव में पति ही नारी का सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। उसके होने से वो बिना आभूषणों के सुशोभित होती है, परंतु ये पतिरूप आभूषण से रहित होने के कारण शोभामयी होकर भी सुशोभित नहीं हो रही है। 19 इससे विलग होकर राजा नल यदि अपने शरीर को धारण करते हैं और शोक से शिथिल नहीं हो रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि वे अत्यंत दुष्कर कर्म कर रहे हैं। 20 काले काले केशों और कमल के समान विशाल नेत्रों से सुशोभित इस राजकन्या को, जो सदा सुख भोगने के ही योग्य है, दुखित देखकर मेरे मन में भी बड़ी व्यथा हो रही है। 21 जैसे रोहिणी चंद्रमा के संयोग से सुखी होती है, उसी प्रकार यह शुभलक्षणा साध्वी राजकुमारी अपने पति के समागम से संतुष्ट हो कब इस दुख के समुद्र से पार हो सकेगी। 22
जैसे कोई राजा एक बार अपने राज्य से च्युत होकर फिर उसी राज्य भूमि को प्राप्त कर लेने पर अत्यंत आनंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार पुनः इसके मिल जाने पर निष्ठनरेश नल को निश्चय ही बड़ी प्रसन्नता होगी। 23 विदर्भ कुमारी दमयंती राजा न के समान शील और अवस्था से युक्त है, उन्हीं के तुल्य उत्तम कुल से सुशोभित है। निष्ठनरेश नल विदर्भ कुमारी के योग्य हैं और यह कजरारे नेत्रों वाली वैदर्भी न के योग्य है। 24 राजा नल का पराक्रम और धैर्य असीम है। उनकी यह पत्नी पतिदर्शन के लिए लालायित और उत्कंठित है, अतः मुझे इससे मिलकर इसे आश्वासन देना चाहिए। 25 इस पूर्ण चंद्रमुखी राजकुमारी ने पहले कभी दुख को नहीं देखा था। इस समय दुख से आतुर हो पति के ध्यान में परायण है, अतः मैं इसे आश्वासन देने का विचार कर रहा हूँ। 26 बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार भांति भांति के कारणों और लक्षणों से दमयंती को पहचानकर और अपने कर्तव्य के विषय में विचार करके सुदेव ब्राह्मण उसके समीप गए और इस प्रकार बोले, विदर्भ राजकुमारी, मैं तुम्हारे भाई का प्रिय सखा सुदेव हूँ। महाराज भीम की आज्ञा से तुम्हारी खोज करने के लिए यहाँ आया हूँ। 27-28 निष्ठदेश की महारानी, तुम्हारे पिता, माता और भाई सब सकुशल हैं और कुंडिनपुर में जो तुम्हारे बालक हैं वे भी कुशल से हैं। 29 तुम्हारे बंधु बांधव तुम्हारी ही चिंता से मृतक तुल्य हो रहे हैं। तुम्हारी खोज करने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं। 30 बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, सुदेव को पहचानकर दमयंती ने क्रमशः अपने सभी सगे संबंधियों का कुशल समाचार पूछा। 31 राजन, अपने भाई के प्रिय मित्र द्विजश्रेष्ठ सुदेव को सहसा आया देख दमयंती शोक से व्याकुल हो फूट फूट कर रोने लगी। भारत, तदनंतर उसे सुदेव के साथ एकांत में बात करती तथा रोती देख सुनंदा शोक से व्याकुल हो उठी। 32-33 उसने अपनी माता से जाकर कहा, माँ, सैरंध्री एक ब्राह्मण से मिलकर बहुत रो रही है, यदि तुम ठीक समझो तो इसका कारण जानने की चेष्टा करो। 34 तदनंतर चेदीराज की माता उस समय अंतःपुर से निकलकर उसी स्थान पर गईं जहां राजकन्या दमयंती ब्राह्मण के साथ खड़ी थी। 35 युधिष्ठिर, तब राजमाता ने सुदेव को बुलाकर पूछा, विप्रवर, जान पड़ता है तुम इसे जानते हो, बताओ ये सुंदरी युवती किसकी पत्नी अथवा किसकी पुत्री है? ये सुंदर नेत्रों वाली सुंदरी अपने भाई, बंधुओं अथवा पति से किस प्रकार विलग हुई है? ये सती साध्वी नारी ऐसी दुरवस्था में क्यों पड़ गई? 36-37 ब्रह्म, इस देवरूपिणी नारी के विषय में ये सारा वृतांत मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहती हूँ। मैं जो कुछ पूछती हूँ वो मुझे ठीक ठीक बताओ। 38 राजन, राजमाता के इस प्रकार पूछने पर वे द्विजश्रेष्ठ सुदेव सुखपूर्वक बैठकर दमयंती का यथार्थ वृतांत बताने लगे। 39 इति श्री महाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यान पर्वणि दमयंती सुदेव संवादे 68तमोऽध्याय। 68 इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में दमयंती सुदेव संवाद विषयक 68वां अध्याय पूरा हुआ। 68